आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है और हमारे बीच आज एक ऐसे विशेषज्ञ का सानिध्य है जो न केवल बच्चों के कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं, बल्कि थैलेसीमिया जैसे गंभीर रोगों के इलाज में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील भट्ट की, जो नारायणा हेल्थ सिटी मजुमदार शॉ कैंसर सेंटर में सीनियर कंसल्टेंट, क्लिनिकल लीड और डायरेक्टर पीडियाट्रिक हिमेटोन्कोलॉजी और बीएमटी विभाग के प्रमुख हैं। साथ ही वे ऑन्कोलॉजी कॉलेजियम के वाइस चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर भट्ट ने अब तक बच्चों में 1600 से अधिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स किए हैं और एशिया में हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट्स के क्षेत्र में सबसे अधिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। उनके नाम 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन और कई पुस्तक अध्याय दर्ज हैं। थैलेसीमिया, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, टी-सेल थेरेपी और संक्रमणों पर उनका शोध कार्य प्रशंसनीय है। उन्होंने भारत में बच्चों के लिए ब्रेन ट्यूमर के उपचार दिशा निर्देश भी तैयार किए हैं। डॉक्टर सुनील भट्ट अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच को निरंतर अपना सहयोग देते आए हैं। आज उनके विचार थैलेसीमिया जैसे गंभीर विषय पर सुनना हम सबके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होगा। दोस्तों, 8 मई को थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया, जैसे हमको जानकारी है, ऐसी कंडीशन है, ऐसी बीमारी है जहाँ पे बच्चों को कुछ महीनों की उम्र से लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड इनके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ अपनी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं आयरन ओवरलोड, लोहे की मात्रा शरीर में बढ़ना। ब्लड से कभी कभी इन्फेक्शंस का स्प्रेड हो सकता है, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। और इन बच्चों का उम्र के साथ में जब वे बड़े होते हैं, इन आयरन ओवरलोड की वजह से इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही कम रहता है और इनकी आयु जो है 2nd, 3rd डेकेड तक रहती है। 20 से 30 साल के बीच में बच्चे ज़्यादातर हम खो लेते हैं। ये बीमारी बचाई जा सकती है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जो बच्चे शादी के लिए प्लानिंग करते हैं, जो न्यूली वेड, जो नए शादीशुदा कपल मैरिज के बाद बच्चे का प्लानिंग करते हैं, उनको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब अपना HPLC का जांच करवाइए, जिससे हमको ये पता चलेगा कि आप लोग कैरियर तो नहीं हैं। अगर आप कैरियर हैं तो एक छोटे से टेस्ट की, जिसको बोलते हैं कोरियनल सैम्पलिंग, उस टेस्ट से जो गर्भवती माँ में टेस्ट किया जाता है, उसमें ये पता किया जाता था जो शिशु आने वाला है वो थैलेसीमिया से ग्रस्त तो नहीं है। अगर नहीं है, जिसका 75% चांस है थैलेसीमिया ग्रस्त नहीं होगा, तो हम आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर थैलेसीमिया ग्रस्त है तो एक ऑप्शन है कि प्रेगनेंसी हम आगे कंटिन्यू ना करें। ये छोटे से एक प्रिकॉशन से हम लोग थैलेसीमिया को अपने कंट्री से जड़ से हटा सकते हैं और हमेशा के लिए इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब जो बच्चे ऑलरेडी थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं, जो ऑलरेडी थैलेसीमिया से पैदा हुए हैं, और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हम थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया बच्चे हर साल पैदा होते हैं और हमारा अनुमान है कि 1.5 से 2 लाख बच्चे हमारे कंट्री में ऑलरेडी थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं। अब इन बच्चों को गाइडेंस के हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलना चाहिए, जिसका मतलब है कि 9.5 से 10.5 का हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन करना चाहिए, मात्र पैक्सेल देना चाहिए और ल्यूकोडिप्लीटेड, जिसको बोलते हैं वाइट सेल को फिल्टर करके उनको ब्लड देना चाहिए। इनका जो लोहे की मात्रा है, जिसको हम फेरेटिन से मेजर करते हैं, वो 1000 के आसपास रहना चाहिए, 1000 से कम नहीं होना चाहिए, 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और उसके लिए इनको दवाइयाँ जो है नियमित रूप पे सही डोज पे देनी चाहिए, सो दैट इनका जो फेरेटिन की जो मात्रा है वो ज़्यादा ना बढ़े। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा तरीका है जिससे इन बच्चों को ठीक किया जा सकता है। अगर इनके भाई बहन हैं, उनका HLA टाइपिंग का टेस्ट करवाइए। अगर HLA टाइपिंग का मैच मिल जाता है फैमिली में, तो उनको ठीक किया जा सकता है। भाई बहन के ट्रांसप्लांट से 90% से ज़्यादा बच्चे ठीक हो सकते हैं। आजकल बाहर के डोनर्स को बोलते हैं अनरिलेटेड डोनर, या घर के हाफ मैच डोनर, जिसको माँ बाप से जब सेल्स लिया जा सकते हैं हाफ मैच के लिए, वो भी तरीका है इनको ठीक करने का, अगर घर में कोई फुल मैच नहीं है। तो अगर आपके घर में कोई थैलेसीमिक बच्चा है, उसकी HLA टाइपिंग की जांच करवा के आगे जो है बढ़िए, और उसमें आजकल काफ़ी सहायता अवेलेबल है जहां से इनको ट्रांसप्लांट के लिए भी इनको
सहायता मिल सकती है। जिन बच्चों के ट्रांसप्लांट के लिए घर के फुल मैच है या बाहर के फुल मैच है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि कोल इंडिया का CSR फंडिंग है, जहाँ पे 10 लाख तक की सहायता मिलती है ट्रांसप्लांट के लिए अगर घर का या बाहर का फुल मैच डोनर है, 12 साल से आयु कम है और आपकी अगर सालाना आयु 8 लाख से कम है तो इनमें 10 लाख की सहायता मिल सकती है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है, CCM रिलीफ फंड है, जहाँ से आपको और ट्रांसप्लांट के लिए जो है सहायता मिल सकती है ये इलाज कराने के लिए। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं हमारी कंट्री में जिनका बहुत बड़ा योगदान है थैलेसीमिया के एडवोकेसी को लेके, थैलेसीमिया के ऊपर जो काम कर रहे हैं और थैलेसीमिया बच्चों के उन फैमिलीज़ का जो प्रॉब्लम्स है वो सही डायरेक्शन में, सही क्वार्टर्स में उनका मैसेज पहुंचाने का जो काम करते हैं, गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी करते हैं, बाकी लोगों के साथ एडवोकेसी करते हैं, डॉक्टर के साथ एडवोकेसी करते हैं। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। थैलेसीमिया इंडिया जो हम जानते हैं काफ़ी सालों से, काफ़ी दशकों से काम कर रही है इसके ऊपर। काश फाउंडेशन है हमारे रायपुर में, उड़ीसा में थैलेसीमिया सोसाइटी है, बिहार में थैलेसीमिया सोसाइटी है, काफ़ी स्टेट्स में थैलेसीमिया सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे जिनका जो योगदान थैलेसीमिया को लेके काफ़ी हद तक जो है थैलेसीमिया को उन्होंने उस पर काम किया है और उन बच्चों को आगे एक सक्सेसफुल लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश करी है। तो मैं इन सब सोसाइटीज़ का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस फील्ड में, और आज का दिन हम इनको भी याद करते हैं और इनकी जो कंट्रीब्यूशन थैलेसीमिया को लेके उसको हम लोग आज नमन करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, इन समरी निष्कर्ष में जो आज का दिन है 8 मई का दिन है, थैलेसीमिया दिवस जो है, आज के दिन हम ये प्रण करते हैं कि जो बच्चे थैलेसीमिया से ऑलरेडी ग्रस्त हैं इनको हम सही इलाज और सही ढंग से इलाज करें। और हर बच्चे का, इंडिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका इलाज ठीक तरीके से गाइडेंस के हिसाब से ना हो। जो बच्चे ट्रांसप्लांट के लिए आगे जा सकते हैं, मैच डोनर है घर में बाहर, या जो छोटे बच्चे हैं जिनके हाफ मैच ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, उनको हम गाइडेंस दें, उनको हम सपोर्ट करें, फंडिंग सपोर्ट करें, जिससे उनका जो परमानेंट इलाज हो सके थैलेसीमिया के लिए। और तीसरा, जो हम थैलेसीमिया को प्रिवेंशन के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये थैलेसीमिया जो है प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, हम इससे बचाव कर सकते हैं और अगर हम सब लोग साथ में काम करेंगे तो ये बिल्कुल संभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच।